RSVP, ये जनरली वर्ड आपको देखने को मिलता होगा वेडिंग कार्ड पर। यानी कि शादी कार्ड पर। जब भी हमारे मुस्लिम भाई शादी करते हैं ना तो अपने वेडिंग कार्ड पर लिखवाते हैं RSVP। और सबको लगता है ना कि RSVP क्या है, ये इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। जैसे हम DM लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम SP लिखते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम PM लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर का शॉर्ट फॉर्म। उसी तरह से लोगों को लगता है ना कि RSVP क्या है, तो किसी इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट फॉर्म है। ओके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि फ्रेंच भाषा के शॉर्ट फॉर्म है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हिंदी में समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे अगर आप लिखते हैं हिंदी में भारत महान, तो आप लिखिएगा ना कि भारत महान, तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर इंग्लिश में लिखना होगा तो भारत का आपका लिख दीजिएगा, B लिख दीजिएगा, और महान का क्या लिख दीजिएगा, M लिख दीजिएगा। तो B मतलब होता है भारत, M मतलब होता है महान। सिमिलरली बाबू फ्रेंच लैंग्वेज में, यानी कि फ्रांस में एक शब्द होता है रिपोंडे सिल ऊ प्ले। 4 शब्द हो गया बाबू, ध्यान दीजिए। रिपोंडे सिल ऊ प्ले। तो रिपोंडे के बदले में जो है लिखा गया R, और सिल के बदले में लिखा गया बाबू S, और ऊ के बदले में लिखा गया बाबू V, और प्ले के बदले में लिखा गया P। यही हो जाता है बाबू RSVP। यानी कि जो है RSVP जो है ये इंग्लिश वर्ड का शॉर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। क्योंकि फ्रेंच में जो है इसका यूज किया जाता था शादी ब्याह में, किसी फंक्शन पर जब किसी को इनवाइट करते थे, तो जब किसी को इनविटेशन देंगे ना तो उस पर लिखा जाता था RSVP। चूँकि ये शॉर्ट फॉर्म होता है किसका, रिपोंडे सिल ऊ प्ले। अब हमसे पूछिएगा कि रिपोंडे सिल ऊ प्ले का जो है शाब्दिक अर्थ क्या होता है हिंदी में, तो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती है। बट इसका इंग्लिश क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये मैं 100% आपको बता सकता हूँ। ओके, तो याद रखना है बाबू, रिपोंडे सिल ऊ प्ले का मतलब होता है इंग्लिश में कि प्लीज रिप्लाई, या प्लीज रिस्पॉन्ड। समझिए इस चीज को बाबू। प्लीज रिप्लाई मतलब कृपया जवाब दीजिए, या प्लीज रेस्पॉन्ड मतलब रेस्पॉन्ड कीजिए, जवाब दीजिए। यानी कि अगर आपको इनविटेशन कार्ड मिला, यानी कि वेडिंग कार्ड मिला, या कोई फंक्शन है उस फंक्शन पर लिखा हुआ है RSVP, तो कार्ड कह रहा है आपसे कि आप उसको रिप्लाई दीजिए जो आपको इनवाइट कर रहा है, जो आपको इनविटेशन कार्ड दे रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आपके रिपुटेशन के अनुसार वो व्यवस्था वहाँ करेगा। मान लीजिए कि किसी जगह के आप काफ़ी रिप्यूटेड व्यक्ति हैं और किसी व्यक्ति के यहाँ जा रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड करके जाइएगा, रिप्लाई करके जाइएगा कि मैं आ रहा हूँ, तो आपके लेवल का, आपका स्टेटस का वो व्यवस्था करेगा, आपके खाने का व्यवस्था करेगा, उठने बैठने का व्यवस्था करेगा। अगर होटल में शादी हो रही होगी तो आपके लिए रूम का व्यवस्था करेगा। मतलब टोटल मैनेजमेंट आपका देखेगा आपके रिपुटेशन के अनुसार, और उसका खाना भी बर्बाद नहीं होगा। मान लीजिए कि आपको जो है कार्ड मिल गया और आप उसके यहाँ गए ही नहीं, तो उसका खाना बर्बाद होगा ना। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है कि 100 को कार्ड बांट दीजिए तो जो है 500 लोग पहुँच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 100 कार्ड बांट दीजिए तो 50 आदमी पहुँचते हैं। तो अधिक लोग अगर पहुंच गया तो खाना घट जाता है, बेटी वाले की बेइज्जती हो जाती है, और कम लोग पहुंचा तो खाना बर्बाद हो जाता है।
लेकिन ये फ्रांस में नहीं होता है बाबू। फ्रांस जो है जेंटिल कंट्री है, समझदार लोग हैं। यहाँ के तरह नहीं कि शादी फंक्शन में अगर चिकन मटन बनवा दीजिए, बिरयानी बनवा दीजिए, 100 कार्ड बंटवा दीजिए, देखिएगा 1000 लोग पहुँच जाएगा। मतलब बेटिया के बेइज्जती निश्चित है, श्योर है। लेकिन ये फ्रांस में नहीं होता है बाबू। इसलिए फ्रांस के लोग क्या लिखता है, RSVP। कार्ड पर लिखा रहता है RSVP कि आप हमको रिप्लाई दीजिए और रेस्पॉन्ड कीजिए कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि आप अगर आ रहे हैं तो आपके लिए सारा चीज़ का मैं व्यवस्था करूंगा, अगर आप नहीं आ रहे हैं तो मैं आपके लिए व्यवस्था नहीं करूंगा। ये मतलब होता है बाबू RSVP का। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है ना कि RSVP मतलब क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश का, यानी कि R का कोई इंग्लिश वर्ड होता होगा, S का कोई इंग्लिश वर्ड होता होगा, V का कोई इंग्लिश वर्ड होता होगा, P का कोई इंग्लिश वर्ड होता होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये फ्रेंच भाषा का जो है क्या है, शब्द का, जैसे मैंने बताया ना कि भारत का B लिख दीजिए, महान का जो है B लिख दीजिए, जैसे आम लिख दीजिए हिंदी में, ऐसे लिख दीजिए आम, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे लिख दीजिए क्या चीज़, मीठा। अब इसका शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा तो क्या कीजिएगा, तो आम के बदले में A लिख दीजिएगा और मीठा के बदले में M लिख दीजिएगा। अब बताइए कि यहाँ पर A का जो है एप्पल कहिएगा, अगर इंग्लिश वर्ड निकालिएगा, इंग्लिश जो है मीनिंग निकालिएगा, तो M का जो है मैंगो कह दीजिएगा। लेकिन ये शाब्दिक अर्थ तो नहीं हुआ ना, क्योंकि जो शॉर्ट फॉर्म बनाया वही जानता है कि इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। सो गाइज, आप समझने का प्रयास करें कि अगर कहीं RSVP लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये समझे कि प्लीज़ रिप्लाई, प्लीज़ रेस्पॉन्ड, यानी कि उसको आप जवाब दीजिए, रिप्लाई दीजिए कि मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ, ताकि आपके स्टेटस के अनुसार वो व्यवस्था कर सके, आपके खाने का, रहने का, हर चीज़ व्यवस्था कर सके। क्योंकि अगर आपका रेपुटेशन जितना बड़ा है उसके अनुसार वो व्यवस्था नहीं कर पाएगा तो आपकी भी बेइज्जती होगी, उसकी भी बेइज्जती हुई कि इतने बड़े आदमी को बुलाकर जो है उसको सम्मान नहीं दिया। सो गाइज, इसलिए ये लिखा जाता है RSVP कि आपके स्टेटस के अनुसार आपको सम्मान मिल सके, आपके लिए खाना की व्यवस्था हो सके, आपके लिए रूम का व्यवस्था हो सके, क्योंकि जेंटिल कंट्री है फ्रांस। ओके, तो फ्रेंच लैंग्वेज में होता है रिपोंदे सिल ऊ प्ले। अब इसका जो है फ्रेंच में क्या अर्थ निकलता है, आई डोंट नो एट ऑल अबाउट दिस। सो गाइज, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का ट्रिक आपको मिलते रहे, जैसे मान लीजिए कि गॉड हो गया तो G का क्या अर्थ होगा, O का क्या अर्थ होगा, D का क्या अर्थ होगा, सबका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे मान लीजिए कि लव हो गया तो L का क्या होगा, O का क्या होगा, V का क्या होगा, E का क्या होगा, सबका अलग अलग अर्थ निकलता है बाबू। उसी तरह से टीचर हो गया, प्रत्येक जो है लेटर का अर्थ निकलता है। जैसे वाइफ हो गया, प्रत्येक लेटर का अर्थ निकलता है। जैसे हस्बैंड हो गया, सबका अलग अलग अर्थ निकलता है। जैसे बाबू, यानी कि प्रत्येक जो है लेटर का अलग अलग अर्थ निकलता है बाबू। जैसे मान लीजिए हीरो हो गया, हीरोइन हो गया, सब जो है लेटर का अलग अलग अर्थ निकलता है, जो हम लोग बारी बारी क्लासेस सीखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सारा नॉलेज आपको रखना है, क्योंकि नॉलेज ही तो आपको महान बनाता है बाबू। और मैं हूँ संजीव शिवानी, पेशे से लेखक हूँ, राइटर हूँ। बहुत सारी स्पोकन की किताबें मैंने लिखी है, ग्रामर की किताबें मैंने लिखी है। और स्पोकन और ग्रामर को मैं इतना आसान बना देता हूँ, इतना इजी बना देता हूँ कि कम पढ़े लिखे लोगों को भी मेरी स्पोकन समझ में आती है, ग्रामर समझ में आती है। यानी कि मैं कम पढ़े लिखे को भी इंग्लिश बोलवा देता हूँ, यानी कि मैं कम पढ़े लिखे लोगों को भी इंग्लिश सिखा देता हूँ, बोलना सिखा देता हूँ। आप लोग तो पढ़े लिखे दिख रहे हैं गाइस। ज्वाइन कीजिए। कहाँ ज्वाइन करना है मैं बता दे रहा हूँ, यहीं से आपको ज्वाइन करना है बाबू। इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हूँ, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी। प्ले स्टोर पर जाइए और इसे डाउनलोड कर लीजिए, यूट्यूब पर जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हर लेक्चर आपके तक पहुँचते रहेगा। ओके, और प्ले स्टोर से अगर डाउनलोड करते हैं, यानी कि मेरे ऐप पर आते हैं, इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी को ज्वाइन करते हैं, तो आपको मिलता है फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। फैमिली पैक इंग्लिश सीखे मतलब आपके फैमिली में जितने तरह के इंग्लिश की ज़रूरत है, हर तरह का इंग्लिश मैं पढ़ाता हूँ। 5 किताब भी मैं देता हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ। ये किट देख रहे हैं ना बाबू, ये किट जो है आपका ऐप पर अवेलेबल है और बिल्कुल फ्री में पढ़ाता हूँ। 1 रुपया दीजिए, मेरा ऐप ज्वाइन कीजिए और पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाइए। चूँकि लिखा है ना फैमिली पैक इंग्लिश सीखे, और 5 किताब के साथ ई बुक के रूप में। और यही नहीं, 5 किताब नहीं, मैं बहुत सारी किताबें मैं लिखा हूँ। जैसे आप देख सकते हैं बाबू, ये देख रहे हैं ना,
ये सारी किताबें मेरी लिखी हुई है। और इंग्लिश को मैं कितना आसान बनाता हूँ, ईजी बना देता हूँ, अभी मैं चाहूँगा कि जो है आपको दिखाऊँ। ध्यान दीजिए, मैं बोल रहा था ना कि 5 किताब मैं देता हूँ, तो ये बुक नंबर 5 है, पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है। और ये मैडम अखबार पढ़ रही है, यानी कि मैं अखबार पढ़ना भी सिखाता हूँ। आपको न्यूज़ वर्ड्स दिख रहा है ना, मैंने क्लासिफाइड वर्ड्स मीनिंग दिया है इस पुस्तक में, यानी कि सबका अलग अलग वर्ड है, जैसे क्राइम का, पॉलिटिक्स का, मिसाप का, एक्सीडेंट का, कोर्ट कचहरी का, इंटरटेनमेंट यानी कि बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड, सबका अलग अलग मैं वर्ड दे रखा हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि न्यूज़ हेडलाइंस, मात्र जो है 12 से अगर 13 रूल जो है पढ़ लेते हैं तो न्यूज़ का जो हेडलाइंस होता है अखबार का, वो पढ़कर आप आसानी से समझ सकते हैं। ये 5वीं नंबर स्पेशल जो है अखबार पढ़ने के लिए किताब है, इसलिए मैडम जो अखबार पढ़ रही है वो ध्यान दीजिएगा, सारे न्यूज़पेपर का जो इमेज है। ये जो है बुक नंबर 4, ये भी जो है बुक आपका ऐप पर अवेलेबल है। ये रहा जो है बुक नंबर 2। ध्यान दीजिए, आर्टिकल पर मैंने लिखा है बाबू कि पार्टी, पुस्तक, सरिता, सवारी, पत्र पत्रिका, मकान, दुकानदारी, पदवी, सैनिक, बाजा, जाति, दिशा, रेट, अंग और द को लगावे सुपरलेटिव के संग। ये एक कविता है बाबू। इस कविता का अगर कंसेप्ट समझ लेते हैं तो 80% जो है द का प्रयोग खत्म। जरा सोचिए कि इस कविता का कंसेप्ट क्लियर करने में कितना देर लगेगा। अधिक से अधिक 5 से 10 मिनट। ओके, 5 से 10 मिनट काफ़ी है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। आप कोई भी जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक कर लेंगे, क्योंकि बस इस कविता का जो है अर्थ समझ लेना है। वॉइस पर ध्यान दीजिए, ऐसे कह रहे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनावे, सहायक क्रिया को जोड़ दे, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बाई से मोड़ दे। बस इस ट्रिक का कंसेप्ट समझ लीजिए। कोई भी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होगा, आसानी से उसे पैसिव वॉइस में आप चेंज कर सकते हैं। ये बुक नंबर 2 था बाबू। ये जो है बुक नंबर 1 है, देख रहे हैं ना, नर्सरी टू यूकेजी, 6 in 1, यानी कि 6 सब्जेक्ट इसमें है और सबको स्पोकन में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। चाहे SST हो, हिंदी हो, मैथ हो, सारे सब्जेक्ट को मैंने स्पोकन में कन्वर्ट कर दिया है बाबू। यानी कि आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा और स्पोकन भी आपका बच्चा सीखेगा। देख रहे हैं ना, ये बच्चे जो है हंस हंस कर जो है अपना प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैडम जो है सिखा रही है। हर चीज़ जो है एकदम बिल्कुल मैंने ईजिली सिखाया है। इसलिए मैं चाहूँगा कि आप मेरे ऐप पर आइए, पूरे परिवार को जो है इंग्लिश सिखाइए। ये रहा जो है बुक नंबर 3, 2 in 1, ग्रामर और स्पोकन दोनों मिलेगा इसमें। ओके, और यहाँ कह रहा है ना कि पुस्तक नहीं अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ये सचमुच में स्पोकन सिखाने का जादू है। जैसे कैसे मैं आर्टिकल पर जो है आपको पोएम बताया, वॉइस पर जो है ट्रिक बताया, या RSVP का जो है मैंने आपको बताया। क्योंकि लोगों को ये लगता है कि RSVP जो है किसी इंग्लिश वर्ड का जो है शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जैसे हीरो हुआ, हीरोइन हुआ, गॉड हुआ, वाइफ, हस्बैंड, टीचर, लव, सबका जो है फुल फॉर्म निकलता है बाबू। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिए, मैं बेहतरीन चीज़ आपको दूंगा। इतना नॉलेज मैं आपके अंदर बूस्ट कर दूंगा, भर दूंगा कि आप एकदम बेहतरीन इंग्लिश बोलेंगे। ओके, यू कैन स्पीक इंग्लिश बेटर देन द बेस्ट। ओके गाइस, और जो घड़ी इशारा कर रही है, मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।